जन इसमें क्या रोना है। जप करिए इसका श्रद्धा से, जप करिए इसका श्रद्धा से, होएगा पूर्ण काम। सीताराम 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 सीताराम। राधे श्याम 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 राधे श्याम। श्रद्धा और प्रेम से बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय हो। वीर बजरंगी हनुमत लाल महाराज की जय हो। सनातन धर्म की जय हो। श्री राम कथा महोत्सव की जय हो। भारत माता की जय हो। भारतीय संस्कृति की जय हो। हर हर महादेव। एक प्रतिष्ठापित प्रज्ञा अनिश्चोत्क्रम वृत्तियों में चिंतन की आस्था का आयाम, राष्ट्रीय परिदृश्य, चिंतन के क्रम की अवस्था के स्वरूप के संदर्भ, स्वर में ईश्वर की अनुकृति, नश्वर जगत को ईश्वर से जोड़ने की क्षमता, बड़ा ही देदीप्यमान व्यक्तित्व। श्रीमद् भागवतकार ने क्रम में जिनको प्रतिष्ठापित किया, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, भागवत रामायण अध्यात्म से जुड़ेंगे। शायद यही कारण रहा होगा कि माता पिता ने आपका नाम रखा सच्चिदानंद। मैं सच्चिदानंद जी का मंगलमय अभिनंदन कर रहा हूं। आप भी तालियों की गड़गड़ाहट से आपका अभिनंदन करेंगे। युवा उत्साही चेतना आशुतोष द्विवेदी जी, बड़ा ही दिव्यतम क्रम आप उपस्थापित करते हैं और बहुत ही आपका अभिनंदन है। संचालन की समग्र कलाओं में निष्णात, कवि निबद्ध भक्ति प्रहोद के सशक्त आख्याकार, पत्रकारिता में जाज्वल्यमान प्रकाश के क्रम में अमरत्व लिए हुए अमर उजाला को विशिष्ट रूप से प्रतिष्ठापना देने वाले और सुदूर अंचलों के क्रम में ग्रामीण लोगों में लखनऊ, बनारस, प्रयाग जाकर डॉक्टरों को दिखाना ना पड़े, एक से एक हर प्रकार के हर विभागों के चिकित्सक जो मेडिकल स्टोर के माध्यम से ऐसे विद्याधर जी के उत्कर्ष की मैं मंगल कामना कर रहा हूं, जो बड़े ही देदीप्यमान क्रम से प्रस्थापित हैं। इंद्रजीत जी, सभाजीत जी अस्वस्थ होते हुए भी यहाँ उपस्थित, उनका मन यहाँ है, मुझसे वार्ता हुई और सारे क्रम की बात है। अब जितने भी से आज कहे कहा गुरु दीदी आई आई हमने कहा आएंगे आएंगे, सारी बात है। तो बहुत ही आपका स्वभाव अच्छा है। और प्रकाश चंद्र जो यहाँ ध्वनि विस्तारक यंत्र लगाते हैं, उन्होंने हमसे आज एकांत में कहा है कि लगभग अब 2024 में इनका विवाह हो ही जाएगा और इनका मंगलमय हम लोग उसमें, प्रकाश ने कहा है मैं मुफ्त में डीजे ले चलूंगा। हाँ हाँ, आप समझो तो प्रकाश जी भी बड़े अच्छे हैं। डॉक्टर सूर्यभान सिंह एसपी सिंह जी, और यहाँ तत्काल चिकित्सा उपलब्ध कराते हैं। मंगल में कामना में सबका अभिनंदन नमन बंदन कर रहा हूँ। श्री राम कथा रसी भूवि भाव सबकी सज्जन, मैत्रेयी गार्ग्य सीता सावित्री की परंपरा में प्राणित अर्चनीय वंदनीय दिव्यमयी भारतीय देवियां हो नाथ बालकों। वर्तमान में क्या है हम नहीं जानते, लेकिन 7 अध्याय कांडों का रामचरित मानस है और 7वें विकेट पे ऑस्ट्रेलिया रुक गया। 7 तो बड़ी जल्दी जल्दी गिरा लेकिन 7वें पे रुक गया था, पता नहीं क्या हुआ। आज 31वें वर्ष में है आप, 31वें वर्ष के क्रम में ध्यान दीजिएगा। 3 1 4 की बड़ी महत्ता है। और 20 साल तक का कोई बेटा या बेटी इसमें से बताएगा कि रामचरितमानस में चौथा कांड कौन है। 100 रुपए का पुरस्कार, समय आधा मिनट।
आप 4 साल के हैं। ये बच्चों के लिए प्रश्न है। आपको पूरा रामायण ही याद है, अब तो आपने पर्चा आउट कर दिया। सवाल होते हैं बच्चों से जो 17-18 साल के होते हैं कि उनका परिज्ञान क्या है, उनकी स्थिति क्या है। बड़े लोगों के लिए प्रश्न नहीं होते, आप लोगों का तो सब कंठस्थ है। आइए, चौथा कांड किष्किंधा कांड, और किष्किंधा कांड का से शुरू हुआ। कुंदयंदी वरसुंदरावती बलव का पे समाप्त हुआ। और खग बधी का कवई से प्रश्न हुआ कि तुम 3 देव माह को कठिन भूम कोमल पदगामी का से ही उत्तर दिया श्री राम ने। कोसलेस दशरथ के जाए का की काशी का महात्म किष्किंधा में है। सो काशी से ही कस न कम सुखम ब्रह्मात्मकम स्थापित ध्यास्यत यासा किष्किंधा। जिस कांड के पठन मनन और चिंतन से हृदय में सीता राम का निवास होता है वो किष्किंधा कांड है, ये सामान्य कांड नहीं। बहुत छोटा कांड। इसमें 4 का प्रयोग 11 बार हुआ, यानी 4 का प्रयोग 11 बार करके मानो गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस कांड में 11 रुद्र हनुमान जी का अपने शब्द संयोजन से रुद्राभिषेक किया है। इसमें 4 गुफाएं हैं, एक मन की, एक बुद्धि की, एक चित्त की, एक अहंकार की। इन चारों मन बुद्धि चित्त अहंकार अंतःकरण चतुष्टय पर अगर आपने सामंजस्य कर लिया तो निश्चित मानव जन्म सार्थक होगा, जिसलिए आए हैं। ये मानस जागरण समिति है। जागरण वयम राष्ट्रे जागृयाम पुरोहिता। जटाशंकर जी कितने अच्छे ढंग से विद्यालय को चला रहे हैं, बहुत अच्छे क्रम पे ला दिए। सब लोग प्रशंसा करते हैं उनके शासन की, उनके, और बहुत अच्छे पारिवारिक पृष्ठभूमि के क्रम में है। तो इसको आप इस दृष्टि से देखेंगे तो जागना क्या, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्त वरान निबोधत। उठो, जागो और उस परम सत्ता को प्राप्त करो। और उसको प्राप्त करने के संसाधनों में मन बुद्धि चित्त अहंकार, इसमें हम बड़ी विकृति की ओर जा रहे हैं। हमारी सांस्कृतिक चेतना, हमारा उत्थान, देवियां बैठी हैं, सारी स्थितियों के क्रम के स्वरूप की वृत्तियों का चिंतन बोध है। आइए बहुत छोटा सा चित्र आपके समक्ष रखते हैं। प्रभु श्री राम श्री किशोरी जी का हरण, सुग्रीव से मिलते हैं। सुग्रीव ने कहा मैं व्यवस्था करूंगा। और आप बड़े सौभाग्यशाली हैं। श्री राम की सीता, एक दिन हमने अखबार में पढ़ा, विद्याधर जी बैठे हैं, आपके विधायक सीताराम की पत्नी का भी मतलब आप समझो गायब हो गई थी। हाँ, फिर आप समझिए लखनऊ में कहाँ जाके मिले, खैर उससे कोई मतलब नहीं। तो ये सब भी बहुत मतलब है, सारी चीज है। आप लोगों का उच्च कोटि का दृष्टिकोण है। यत्र नार्यस्त पूजनते रमनते तत्र देवता। धनवंतरी आ रही, धनतेरस, बड़ी तेजी से बर्तन खरीदोगी, गहना खरीदोगी, बहुत अच्छी बात है, खरीदो। लेकिन बर्तन और गहना खरीदने से ज्यादा है ये नर्तन आपका भवसागर में न जाए, परमात्मा को प्राप्त कर ले, वो भी व्यवस्था करो। धनवंतरी का प्राकट्योत्सव है, धनतेरस उसका अपव्यर्थ। धनवंतरी भगवान ने आयुर्वेद दिया, सुश्रुत अष्टांग योग सारे ग्रंथ दिया। तो प्रभु श्री राम से क्या कहा सुग्रीव? सुग्रीव बोलता बहुत अच्छा, बहुत बड़ी का सब प्रकार करी हूं सेवकाई। मैं हर प्रकार से आपकी सेवा करूंगा। देवियों ध्यान से देखो, सब प्रकार करी हूं सेवकाई। इतनी सेवा अब आपको जरूरत नहीं है। श्री राम का लक्ष्मण अब ये पूरी व्यवस्था करेगा, कुटी बनाएगा, फलाहार लाएगा, सब कुछ करेगा, कुछ नहीं करना। सब प्रकार इतने लोग बैठे और सब रामायण पढ़ो, हम कोई नई बात थोड़ी कह रहे हैं। अच्छे चिंतक हो आप, विद्याधर जी बराबर ब्लॉक पर लिखते हैं, उत्तरकांड की चौपाइयों को लिखते हैं, इनका पूरा संग्रह कर लीजिए तो एक बहुत अच्छा परिज्ञान है। एक निवेदन कर रहा हूं, 4 महीना प्रभु श्री राम ने चातुर्मास किया। आशुतोष सच्चिदानंद जी बैठे हैं। एक दिन भी सुग्रीव पूछने नहीं आया
कि आज साबूदाना की खीर बनेगी, कि सिंघाड़ा के आटा का पूड़ी। आज हम सवेरे से घूम रहे थे, तो हमने शाम को सबने कहा, इन्होंने पूछा कि क्या गुरुजी भोजन वोजन, हमने कहा हमको भोजन करा दो तभी कथा निकले। क्योंकि आपका भी ऑपरेशन हुआ, विद्याधर जी जानते हैं, डायबिटिक भी हो गया 2 महीने से, तो ज्यादा खाना जरूरी रहता है। डॉक्टर एसबी सिंह बैठे, मैंने जिस बेंच पे आपका ध्यान आकृष्ट किया, हमने कहा पहले खिलाओ। सचिदानंद हमसे कहे गुरुजी खाए कथा कह लेबा, हम कहे तू कह लेबा जब डायबिटिक होगा। मतलब खाने का ये है कि वो परिस्थितियों पर निर्भर करता। तो कभी आप समझिए पूछने नहीं आया सुग्रीव क्या ले आए, क्या ले आए, क्या ले आए। अब राम जी ने एक दिन लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण कहा सुग्रीव सोधि मोरी बेसार। सुग्रीव भी मुझको भूल गया। इतना लोग गठबंधन को भूल गए विद्याधर कि प्रचार कर रहे हैं कांग्रेस कोट मत दीजिए। मतलब गठबंधन कहाँ रह गया समझ में नहीं आता। हमसे राजनीति से का लेना देना, हम तो कथा बांचते हैं। तो अब आप जब गहराई से सुनेंगे तो इंद्रजीत जी एक स्थिति है, क्या कहा, एक अक्षर बढ़ा के बोले, जबकि शास्त्र की आज्ञा। विद्वान बैठे हैं सामने, स्वामीनाथ जी, सब अच्छे लोग। अर्ध मात्रा लाघवेन पुत्रोत्सवम मन्यन्ते वैयाकरणा। व्याकरण शास्त्र में लिखा है कि आधी मात्रा कम बोलने पर वैयाकरण पुत्रोत्सव बनाता। शास्त्र में तपस्या मौन रहना है, बोलना नहीं। आज भी विद्याधर जी कई बार गए, आज मैं दर्शन करके धन्य धन्य हो गया। यहीं शाहपुर के पास एक संत का अंदर जाके गुफा है, वहां न नलका है न बिजली है, आधुनिक कोई साधन नहीं है। वास्तव में जो हमारी तपस्या की परंपरा है, उस परंपरा में वो संत तपस्या कर रहे हैं। मैं गुफा में अंदर तक गया जहां दिया जलाया जाता, हमको ले गए, स्वयं ले गए, वहां बैठे, मैं ऐसे करके आप समझिए चला। मतलब कहने का कि ये परंपरा है, ये संदर्भ। सास बोल रही बहू चुप हो जाए, नियम है। लेकिन एक निवेदन करूं, दीपावली हनुमान जन्म सब आने वाला है, अगर बहू ही बोलना शुरू कर दे तो सास को ही चुप हो जाना चाहिए और काम को सामंजस्य बना लेना चाहिए। एक विशाल है, एक उसकी स्थिति है, एक अगर मौन हो गया स्थितियों का समाधर समाधित हो जाएगा। एक अक्षर बड़ा, सुग्रीवा सुधे मोरी बिसारे। क्यों सब लोग भूले हुए हैं। मंगलवार का दिन है, हनुमान जी का दिन है, क्यों भूल गए? सब भूलते हैं। पावा राज कोसपुर नारी। राज्य को पाके राम को भूल गया, कोस को पाके कृपा को भूल गया, पुर को पाके पुरुषोत्तम को भूल गया और नारी को पाके नारायण को भूल गया। चारों चीजों को भूल जाना आसान काम नहीं है। लक्ष्मण जी ने कहा तो स्टेटमेंट है आपका, भूल गया, एक्शन क्या लेना है। श्री राम बहुत बढ़िया बात आज बोले, चुप लक्ष्मण कहा, जैसायक मारा मैं बाली कैसर हता मूड कहाँ काली। जिस बार से मैंने बाली का वध किया, कल उसी बार से सुग्रीव को मारूंगा। बहुत ध्यान देने की बात है, कल, आज नहीं। लक्ष्मण जी ने कहा जिंदगी में पहली बार आपका मूड बना है। हमारी वाली लैंग्वेज बोलते हैं, ये मारने पीटने वाली है, कहाँ आप बोलते हैं। लेकिन इसमें 2 संशोधन, कल नहीं, एटवंस इमीडिएट, तुरंत उसको मारना। एक का वध आपने किया, दूसरे का मैं करूंगा। अयोध्या में कल सहता नहीं। ये हम लोगों के यहाँ सच्चिदानंद जी परंपरा उत्तर प्रदेश में कोहड़ौरी ना सहत के हो। एक जगह तो हम गए, पुरानी बात है, तो उन्होंने कहा गुरु जी जल्दी में मंच पे जाना, क्या बना दे। हमने कहा जल्दी पराठा सब्जी बना दीजिए।
का पराठा हमरे घरे सहत ना, हमार बुढ़ऊ पराठा ही खाए के मरा रहे। बुढ़ऊ का घर सहा, बुढ़ऊ का दुकान था, मतलब उनका बैंक बैलेंस सहा, जमीन सहा, पराठो ही ना सहा। जिस साल कोई महाप्रयाण कर जाता है, रोज लोग खाएंगे पकौड़ी, कचौड़ी, फुलौरी, ब्रेड पकौड़ा, सैंडविच, लेकिन अगर भिखमंगा आ जाए, आगे बढ़ो आगे बढ़ो, ये सब मेरे साथ ना मना ही न जाए। वो कहाँ आगे बढ़ाई, बंगाल खाड़ी में गिर के मर जाए। अरे जो कुछ हो दे दो, कप चाय पिला दो, तो बिस्कुट दे दो, कुछ दे दो उसको, दोपहर को आया 2 रोटी दे दो, क्या जाता, अन्नपूर्णा हो आप, खाली हाथ मत भेजो। हाँ, याचका नहीं याचंती बोधयंती गृहे गृहे, शास्त्र बोल रहा है। वही मांगने वाला मांगने नहीं आता, वही बताने आता है। कल मैं भी आपकी तरह श्रीमंत था, मैंने याचकों को निराश लौटाया, जिसका परिणाम ये हुआ कि आज मैं भी कटु स्थिति में हूं। कटोरा लेके आपको ही मांगना हो तो इसमें आ जाओ। ध्यान से सुनना, श्री राम ने कहा, बहुत अच्छी बात है। आज ये बालक हमसे कह रहा था, गुरुजी अंतरंग तत्वों पे कुछ चर्चा, छोटा सा बच्चा हमसे व्यक्तिगत कह रहा है, मतलब कहने का आप गहराई से देखो ये स्थिति हुई। कहा नहीं लक्ष्मण, एक बात ध्यान दो, शास्त्र की आज्ञा है, सबसे निवेदन करता हूं, श्री राम ने कहा है संघर्ष की बात हो, लड़ाई झगड़े की बात हो, कल पे टालो, हो सकता है कंप्रोमाइज हो जाए, 302 से बचाओ, लेकिन आपको कल कुछ देना हो समिति वालों को, विद्याधर को, तो आज ही दे दो। कल की कोई धर्म का काम करने के लिए विलंब मत करो। किसी ब्राह्मण भोजन कराना हो, किसी को दान देना हो, कोई अच्छा काम करना, एडवांस करो, काल केस को पकड़ के रखा। हमारे यहाँ सूरापुर में इंडियन बैंक का, जो पहले इलाहाबाद बैंक था, मैनेजर, नई उम्र का लड़का, आप समझो डेंगू हुआ और मतलब महाप्रयाण कर गया, एकदम अभी शादी हुई, उसकी पत्नी GIC में प्रिंसिपल, बिल्कुल नया लड़का अभी, बिल्कुल हम लोगों को उठ जाता था, जाते ही नहीं बैंक, लेकिन अगर कभी बाई चांस गए, उठ के गुरुजी आ गए, मतलब स्वागत सत्कार, बिना जल चाय कराया, इतना अच्छा लड़का। हमें नहीं कहते, हम कहने का मतलब कि कोई अच्छा काम करना, उसको तो सोचो ही मत, उसको तुरंत करो अच्छा काम, लेकिन अगर कोई अच्छा काम नहीं है, लड़ाई झगड़ा है, कोई ऐसा, उसको कल पे टालो। लक्ष्मण जी ने कहा मतलब ये काम करो तुम, भय दिखा लैयावहु तात सखा सुग्रीव, उसको डरवाना। इसमें 2 एक साथ क्रिया है, लैयावो, भय दिखाए, लैया, डरवाओ ले आओ, मतलब जब उस डरवाओगे तो भागेगा। और सुग्रीव का मुकाबला भागने में बहुत तेज, वो भागता इतना ज्यादा है, पकड़ नहीं सकता, बहुत तेज, हर जगह उसका सिद्धांत है। बाली अंदर गया, ये भाग चला, पठे बाल होए मन मैला, भागो तुरंत। और रेसर बहुत तगड़ा, हनुमान जी तेज चलते, मनोजवम मारुत तुल्यवेगा, लेकिन ओलंपिक रेस दौड़ना हो तो सकल भुवन में फिरे बेहाला। बाली वीर है लेकिन रेसर नहीं है, पकड़ नहीं पाया सुग्रीव को, बहुत भागता है, भागने में बहुत तेज। ऐसे इसकी भागना, क्योंकि पकड़ नहीं पाओगे तो इसको डरवाना तो ले आना, क्योंकि आज तक संसार से भागा है, अब भगवान से भाग के कहा जाएगा, इसीलिए उसको भगवान के पास लाना। लक्ष्मण तुम जीवाचार्य हो, ले आना। हाँ, भागता बहुत है। अच्छा, भागने में इतना तेज है कि अच्छी अच्छी जगह बच गए हो। श्री राम उसको मिले तो सुग्रीव ने बड़ी अच्छी बात कही। क्या कहा? इतनी बढ़िया बात सुग्रीव कहा, सुंदर ग्रीवा है ना, बोलता बहुत अच्छा। हमारे गांव में बाबू मार्कंडे सिंह थे, सभाजीत जी जानते हूं, अब तो नहीं रह गए महाप्रयाण, उनके घर आप जाइए, क्या पूछना। अरे आइए महाराज, वाह वाह, बड़ा गजब, करेजवा हरियर हो गया, बर्फिया खा लेता 1 किलो, ना ही बाबू साहब दूध हुए पी ले 2 गिलास, देखा ये करेजा ले लेता। अंत में वो खिलाते थे पार्ले बिस्कुट,
रबड़ी मलाई चाट पुड़िया ही बनाई ले। ये गए हमारे आस पड़ोस, उनके यहाँ गए। अब वे नहीं गए, बहुत अच्छे आप समझिए, बहुत अच्छे व्यक्ति से हो। हाँ, सामान्य व्यक्ति नहीं थे। तो मतलब कहने का कि एक आर्ट है, कला है, उसकी एक स्थिति है। तो सुग्रीव ने कहा प्रभु हमारा ये मन है। राम जी ने कहा क्या है? कहा अब प्रभु कृपा करो ये ही भाते, सब ताजी भाजन करो दिन राती। कितना बढ़िया बोल रहा है। कहा बाली परम हित जौर सुप्रसादा, मिलो राम तुम समन विषाद। इसके बाद वेदांत बोल रहा है शत्रु मित्र सुख दुख जग माही, ये सब माया कृत परमार्थ नहीं। ज्ञान सबको आता है। कोई आपसे 2 लाख उधार ले ले, हाँ, और उसके बाद जब वो आपको फोन करेगा कहा मिसिर मिले, अरे एक दिन कुल छोड़ के जाए कि वह कहा मरा था, मतलब होकर 2 लाख देवा ना तो कुल छोड़ के जाएगा। मतलब ऐसा लोग समझाते हैं, समझाने वाले गजब गजब। तो ज्ञान हमेशा दूसरों के घर में काम आता। उसका शत्रु मित्र सुख दुख, राम जी सुन 2 लोग बहुत अच्छा बोलते। अर्जुन ने भी में उचिता, दोनों सेनाओं के बीच में भगवान भीष्म कृपस्सा समतिंज्या सुत्थामा विकर्लस्सा सौमदस्य तथे उच्चान्य चा बहवा सूरा। सब खड़े। अर्जुन ने कहा मैं नहीं लड़ूंगा। हाँ, नहीं लड़ोगे? कहा नहीं, इन लोगों को मैं मारूं। आचार्यान मातुलान पुत्रान पौत्रान सखीन तथा जिनकी अंगुली पकड़ के चला, जिनकी गोद में खेला, जिनकी चरण रख लिया, जिनका आशीर्वाद लिया, उनके ऊपर तीर चलाऊं। है क्षम पी लो के भीख मांग के खा लूंगा, लेकिन इन लोगों को नहीं मारूंगा। अब ले श्री कृष्ण प्राहसन्य भारत, श्री कृष्ण की यही सबसे बड़ी विशेषता है कि मुस्कुराते रहते। एक आपको बात बताएं, कितना भी बड़ा आपका शत्रु हो, अब आपको कितनी भी स्थिति अच्छी ना हो, लेकिन शत्रु के सामने गदगद होके जाओ, हा हा, वो सोचेगा डायरेक्ट बाबा से परिचय है इनका, तभी तो इतना प्रसन्न है। आप समझिए, मतलब कहने का ये निराश मत होइए, हाँ प्रसन्न रहिए। कोई कुछ रिवेंजेस चेंजेस थोड़ी करेगा। तो श्री कृष्ण ने मुस्कुरा के कहा, मुस्कुराए। उनका एक नियम है, पेशेंस नहीं खोते, धैर्य नहीं खोते। श्री कृष्ण की ये विशिष्टता, इसीलिए बड़ी जटिल शैली। राम जी का मामला क्लियर है। राक्षस अलग है लंका, बंदर अलग है किष्किंधा, नर अलग है अयोध्या। तो नर बानर राक्षस रक्त संस्कृति है। तो राम जी को मतलब अलग अलग सारा मामला है ना। कृष्ण के तो सब रिश्तेदार हैं, दुर्योधन भी रिश्तेदार है, युधिष्ठिर भी है, संबंध अर्जुन से भी है, दुर्योधन से भी है। अर्जुन के साथ खड़े हैं, रथ चला रहे हैं, सामने इनकी नारायणी सेना है, उसी पे फिर चलाना है। तो सामान्य बात नहीं है। लेकिन श्री कृष्ण का एक अलग काल है, और श्री कृष्ण का काल ज्यादा समझने लायक है। श्री राम का काल बहुत अच्छा है, सारी बात है। तो एक काल खंड में सारे आयाम, सारे संदर्भ, सारे मंतव्य, सारे क्रम वो काल खंड के अनुसार चलते हैं। राम जी का काल खंड है, रावण श्लथ है, क्लांत है, उसके सारे तीर रिटर्न हो गए हैं, और लड़ाई अभी काफी समय बाकी है। रावण संश्लेष हो जाता है, राम ने लड़ाई रोक दी, युद्ध विराम, चलो लौटो। एक तीर डाल देते मिसाइल, कोई नाभि में जाता, अमृत सोखता। आधी रात को रावण जगा, वाल्मीकि जी प्रत्यावर्त लौटो। तुलसी ने भी लिखा, यहाँ अर्धनिश रावण जागा, निज सारस सन खींचन लागा, 60 रणभूमि छड़ाए सोई, युद्ध भूमि से मुझको लाया। युद्ध भूमि से लाया नहीं, लड़ाई बंद हो गई, युद्ध विराम की घोषणा हो गई, राम जी ने लौटा दिया। इसलिए मंदोदरी जब लेप लगा रही है रावण के घाव में, कहा प्राणनाथ पीड़ा बहुत है, कहा बाढ़ की नहीं,
राम की बाणी की पीड़ा है, राम के स्वभाव का तीर लगा है। हमको तीर नहीं बेच सकता मंदोदरी, लेकिन ये स्वभाव का तीर है। ये राम है और कृष्ण पहिया घसा निहत्था कर्ण है, उससे उलझा है। कृष्ण ने कहा अर्जुन गोल्डन चांस है, मिसाइल फेंक दो, नहीं तो विक्ट्री स्टैंड पे नहीं आओगे। टाइम आउट भी हो जाता है क्रिकेट में। सोचो, तो मैंने आपसे निवेदन किया जिस बिंदु पर आपका ध्यान आकृष्ट किया, जब आप गहराई से देखेंगे तो कहा यही चांस है। कहा निहत्थे पे वार करना ठीक है, कहीं उस समय सोचे होते जब अभिमन्यु का वध हो रहा था। मतलब नजीर मिसाइल राम जी ऐसा नहीं डालते, राम जी है। मतलब ये कहने का एक क्रम है। तो श्री कृष्ण ने कहा तुम इन लोगों को नहीं मारोगे? कहा नहीं मारूंगा। कहा अच्छा युद्ध नहीं करोगे? कहा नहीं। कहा लेकिन ये तुमको मारेंगे। हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति, हमारी चेतना है, हम प्रहार नहीं करते। हम लेकिन डिफेंस में तो अटैक करना पड़ेगा, रक्षा में तो चलाना पड़ेगा, इसलिए तुमको मारेंगे। अब एक बात, तुम समझी नहीं रहे हो कौन मारेगा कौन नहीं मारेगा। कोई किसी को मारता नहीं। या एनम वेत्ति हंतारा यश्चैनम मन्यते हतम उभौ तौ नाभिजानीतौ नायम हन्ति नहन। लेकिन ये श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे। इसको आप कोर्ट में कोई वकील नहीं कह सकता युवा सारा 300 तो खत्म हो जाएगा। नहीं, कोई कुछ नहीं, तुम आंख बदलो। और आंख दिया दिव्य नाम के चक्षु। जब आंख दिव्य दिया तो अर्जुन ने देखा नेतैव पूर्वा, सब मर गए हैं। सब मर गए, हाँ। इसीलिए समय के भेद से क्रम परिवर्तन का सापेक्ष स्वरूप बदल जाता। कोई किसी देवियां बैठी हैं, जिस समय बच्चे को सफाई करती हैं, उसको देखती हैं, शूद्रत्व का कार्य है। और जब उसको आप समझ लीजिए खिलाती हैं, दूध पिलाती हैं, वैश्य हो जाती हैं। कीड़ों मकोड़ों सांप गोजर आंख से रक्षा करती हैं तो क्षत्रिय हो जाती हैं। और जब उसको स्कूल भेजती हैं तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चारों का स्वरूप आ जाता है। विद्यालय जटाशंकर की है, इसमें आप समझिए अध्यापक भी हैं, इसमें क्लर्क बाबू भी है और इसमें चपरासी भी है। ये चारों रहेंगे तभी स्कूल चलेगा। शिक्षक रक्षक सेवक पोषक, इस चार से व्यवस्था चलेगी, एक से नहीं चलता। तो इसलिए सबके सामंजस्य, सबका स्वरूप, सबका क्रम। अर्जुन समझो इसको, ये तो सृष्टि का ये क्रम है। सब अपने अपने कर्मों के अनुसार यहाँ पर एक सृष्टि चल रही है, इसलिए तुम इसके जिम्मेदार हो। अर्जुन सोचे कि बहुत अच्छा हुआ, सब मर गए, महाभारत खत्म। अब उसके बाद आखिया लौटा लिया। नहीं मांग सकते से दृष्टवने नहीं वह स्वचक्षुषा। जब अपनी आंख पाए तब कहे कि अर्जुन मारो। कसम मरने गए थे, का तुम्हारी आंख मत मेरी आंख, आंखें अलग अलग। सोच, जादूगर की आंख से जादू देखना अलग है, और सच बताऊं दर्शक की आंख से जादू देखना अलग है। पीसी सरकार स्टेज पे आएगा, एक आदमी को लाएगा, 3 टुकड़ा कर देगा। अगर रोज एक आदमी का मर्डर करे, वो जेल में रहेगा कि जादू दिखाएगा? वो दर्शक की आंख में नहीं कटता। एक क्रम में जहां एक नायक नायिका को, पति पत्नी को उन्नत उरोजों में संप्रयोगात्मक विप्रयोगात्मक उद्बुद्ध उद्वेलित उभय श्रृंगार की रसात्मक अनुभूतियों में स्पर्श की मूल प्रज्ञा से आह्लाद का आनंद लेता है, वही एक बच्चा उसी में अपना भोजन देखता है। वात्सल्य में जहां भोजन सामग्री है, श्रृंगार में वही रस सामग्री है। आंखें दोनों की है, पति की भी आंख है, पुत्र की भी आंख है। एक अपना दूध भोजन ले रहा और दूसरा आनंद के क्रम की स्थितियों में है। तो आस्वाद की अवस्था से, स्वरूप भेद से, क्रमगत में मानस पटल के तंत्र जब विकल्पगत परिणाम को संकल्पगत अवस्था में लाते हैं, तब चिंतन की दृष्टि से दृष्टिकोण बदल जाता, संदर्भ वही है, बदल जाता। एक आदमी एक पेड़ के नीचे साया, कहा किस चीज पेड़ है? का अमरूद का, मैं अमरूद लाया। एक ने कहा नहीं नहीं वो तो आम का है, मैं आम लाया। एक ने कहा नहीं नहीं नींबू का है, मैं नींबू का लाया।
पेड़ किसका है? नींबू का कि आम का कि अमरूद का? अगले ने कहा पेड़ नहीं है, वो कल वृक्ष है, जो कामना करोगे वही फल तुमको मिल जाएगा। तो सुरतर सुरधेनु, हमारा परमात्मा कल वृक्ष है, कामधेनु है। ये रामायण कल वृक्ष है, कामधेनु है। श्रीमद् भागवत कल वृक्ष है, कामधेनु है। गीता कल वृक्ष है, कामधेनु है। अगर आपकी लेने की क्षमता है तो सब कुछ इससे प्राप्त हो सकता है, लेकिन क्षमता हो तब ना। ऐसे ही अर्जुन की तरह वो भी बोलता, अब प्रभु कृपा करो ये भांति, सब ताजे भजन करो दिन राति, सबको छोड़कर भजन करूंगा। इसमें वाल्मीकि रामायण में आया कि लक्ष्मण हंसने लगे। शश्वितम सौमित्रम दृष्टवा, लक्ष्मण को हंसता हुआ देख के राम जी ने कहा एक इतना बढ़िया व्यक्ति मिला, कहा सब कुछ छोड़ के भजन करूंगा और तुम हंस रहे हो, अनावश्यक बेटाई हंसते हो। लक्ष्मण जी ने कहा इसकी भाषा आप ही समझ सकते, इतने सरल हो कि आप समझते ही नहीं। ये छोड़ेगा क्या? भाई इंद्रजीत कहे मैं सब कुछ छोड़ के भजन करूंगा, उतना पेंट की दुकान, सुल्तानपुर मकान, लखनऊ मकान, इतना पेंट, उतना कोटा दुकान, मतलब आप समझा 20 लाख का महीना का आमदनी। अभी अगर कहें कि सब तज भजन कराऊं दिन राति, हमरे तो कुछ बटबन के। अगर हम कहें कि सब कुछ छोड़कर भजन करूंगा तो आप समझे कह सकते हैं कुछ होए तब न छोड़ा। तो मतलब कहने का ये है कि सुग्रीव का बैंक अकाउंट सीज है, पत्नी का हरण हो गया, हर लीन है सर्वस अरुणारी, 1 BHK का भी फ्लैट नहीं है उसके पास निजी, पहाड़ पे रहता है क्योंकि वहां दुंदुभी दैत्य को फेंकने के बाद बाली को श्राप है कि वहां जा नहीं सकता। उसकी व्यवस्था इनकी सुरक्षा है कि बाली वहां जा ही नहीं सकता। अब बाली जब वहां जा नहीं सकता है तो सुग्रीव सुरक्षित है। तो कहा है जो छोड़ेगा? कुछ नहीं है। लेकिन श्री राम है देवियों, भगवान भगवान हेतु रहित, स्वार्थ नहीं है परमात्मा का, दो का, संत का, भगवंत का। आपका कल्याण करेंगे, चाहेंगे कुछ नहीं। तो हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हारा सेवक दोनों। तो भगवान ने एक बात कही, श्री राम ने क्या कहा कि सुग्रीव तुम्हारा जितना गया है मिल जाए तब का इट इज इम्पॉसिबल, यह आश्चर्य है, मिल नहीं सकता। कहा क्यों? कहा हमारी लड़ाई किसी आसान से नहीं है। राम जी ने कहा तो भरोसा करो, आपके जीवन में यदि कोई ऐसा व्यक्ति, सुबह के संचालक विद्याधर जी, तो आप जीवन को धन्य मानिए। मित्र हो, कोई रिश्तेदार हो, कोई आपके साथ ऐसा कहने वाला हो। क्या कहा श्री राम ने? सखा सोच त्याग बल मोरे। बहुत भाग्यशाली होकर कोई मिल गया। बेटी की शादी में हूं ना, बेटे को एडमिशन कराना MBBS में हूं ना, पिता को कैंसर हो गया मैं हूं ना, किडनी ट्रांसप्लांट कर दी मैं हूं ना। हमारे बहुत अच्छे मित्र, नाम नहीं लूंगा, नाम लेना अच्छी बात नहीं है क्योंकि नजदीक के ही है, 5 किलोमीटर के अंदर उनका घर। तो वो सुल्तानपुर में दिखाने गए, हम भी उनके साथ गए। तो उनको कहा कि खून चढ़ाना पड़ेगा। तो उनकी पत्नी थी बहरवा निकली, बस स्टैंड आ गई, कल लिया चला हो हमारे खूनवा न लगी। हमने कहा यत्र नार्यस्त पूजनते रमनते तत्र देव, जहां देवियों की पूजा होती वहां देवता रमन कर। वो चला चली आई घरे। अरे सब कहन आपका खून नहीं लिया जाए, घबराए जाऊ कहा है, हम मोट काट रहे हमारे लवैया रहे। मतलब आप समझिए इतना जल्दी लोग संसार में सखा सोच त्याग बल मोरे। अगली बात बड़ी कीमती श्री राम ने कह दिया, सब विधि घटब
काजे में ये दूरी सामान्य नहीं है। चिंता छोड़ दो। कोई आके ऐसा कह दे दीदी चिंता मत करो मैं हूं, क्या बात है। सुग्रीव ने कहा बहुत ठीक बहुत ठीक, बड़ा अच्छा आप कह रहे, सोच त्यागो बल बोले, बल ही न है। और हमारी लड़ाई किससे है? बाल महाबल अति रहने धीरा। बोलना भी खतरनाक हो जाता है, बहुत ज्यादा बोलोगे तो जेल में बंद करा दिए जाओगे। ध्यान से सुनना। बाल महाबल अति रहने धीरा। आपके पास केवल बल है, सखा सोच त्यागो बल बोरे। और हमारी लड़ाई है महाबलवान 4 अक्षर बौली 7 समुद्रों के मध्य में वो संध्या करता है। इंद्र के समुद्र पुणे के अंश का प्रतीक मान है। हवा के झोंकों से उसके उछलने की शक्ति का एक प्रतिमान प्रतिष्ठापित स्वरूप है। गति कहीं पर ले जा सकता है। जल पर स्थल की तरह उसकी वृत्तियां चल सकती है। पावर से पावरफुल व्यक्ति है, उसकी ऊर्जा के सामने आवा मंडल के सामने झुक जाता है। ओ बाली का मैं उससे लड़ूंगा, तुम्हारा हक दिलवाऊंगा। न्याय पे है ना। आप अन्याय करने वाले से न्याय करने वाले के लिए आप अगर लड़ाई लड़ते हैं तो आपके साथ उसके न्याय की जो एक शक्ति होगी, सदाचार की शक्ति होगी, सत्य की शक्ति होगी, अगला कितना भी बलवान है एक न एक दिन धराशायी हो जाएगा। इसको कोई रोक नहीं सकता है, बशर्ते विल पावर से लड़िए। क्या तुम्हारा सब हरण कर लिया है ना, तो तुम तो प्लस पॉइंट में हो, तुम्हारे लिए मैं लड़ूंगा। क्या लड़ोगे तो एक ट्रायल दे दो। ट्रायल? हाँ सर, ट्रायल होता है आजकल। देखो, अच्छा से अच्छा आचार, देवियों नाराज मत होना एक कप चाय और पीना। विद्याधर जैसा व्यक्ति बैठा है समाज का क्रम। आचार्य विवाह मंडप में, यज्ञ मंडप में, सत्यनारायण कथा में, मूल शांति में, किसी पूजा में जब देवियों के सामने बात आती है तो रोरी को ऐसे सामने कर देते हैं, तब देवियां ऐसे लगा लेती उसमें। इतनी मर्यादा। अभी नासा के वैज्ञानिकों को देखा है आपने, महिलाएं जितनी भी थी सब साड़ी में थी, बिंदी में थी, तिलक में थी, कंगन में थी, भारतीय परिवेश में थी। मैं बेटियों से भी कह रहा हूं, अपने परिवेश, अपने संदर्भ। हम तो फ्लाइट में थे, एक लड़की चढ़ी बिल्कुल हमारे बगल में, उसकी सीट, उसका यहां फटा यहां फटा। हम कहीं तो फ्लाइट में चल रही तो गरीब तो नहीं होगी, क्योंकि हम लोग जब बचपन में पढ़ते थे तो जिक्र फटा रहा कपड़ा होकर हम तो नहीं गरीब बेकर बाद। हमने कहा बेटा ये सब कपड़े, अरे कहा आप जाते नहीं पंडित जी, ये सब फैशन है। हमने कहा फैशन है? हाँ, फटा यहाँ फटा यहाँ फटा। काई 12,000 का है जो पहले हूँ। अरे ब्रांडेड है। हमका 12,000 फटा कपड़ा। भाई अब मैं समझता नहीं ना, आई डू नॉट नो अबाउट दैट। बहुत सी चीजें हम समझ ही नहीं सकते, बहुत जमाना बदल गया। अरे सोचो, हमारी श्रीमती जी तो मतलब काफी, अब कोई बात नहीं, लेकिन एक बार चल रही थी चौक के पास, एक तो क्रीम लिया उन्होंने, हम उसको 500 रुपया दिए। हम बड़ी देर खड़ा रहे, लौटवावे तब चली। अच्छा, हम लौटवाया नहीं तो हमसे रहा नहीं गया। भाई हम 4 रुपया का बोरो प्लस खरीदने वाले आदमी, तो हम उससे कह दिए। हमने कहा हो और सब ठीक है? कहा गुरु जी ठीक बात। हम कह चली, कहना कहा करी है जाबे, कह रहे 720 रुपया का आप 120 जिंद 220 जिंद, मतलब वो 220 और वो का चाहत राम सोचत रहे 500 में लौटवावे 460। तो कभी कभी आप समझिए कि आप जो समझते हो है नहीं, और जो है उसको समझते नहीं। महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई, 180 रुपया किलो मटर मिल रहा। तो बस स्थिति ये है, संदर्भ ये है कि उस सबसे ध्यान मतलब नहीं है, मतलब समझने की बात है। कहा ये बाली ने दुंदुभी दैत्य की हड्डी को फेंका है, इसी हड्डी को आप फेंक दीजिए तो मैं मान जाऊं आप बाली से लड़ोगे। ट्रायल, ये ट्रायल होता, ट्रायल मत दो।
मेहंदी लगवाना हो दीदी से लगवा लो, छोटी मतलब आप सब जो घर के लगवा लो, किसी घर के लोगों से लगा लो, सड़क पर जाके पुरुषों से क्यों लगवा रहे हैं? पंडित आपको तिलक नहीं लगाने के लिए आपका हाथ बढ़ा देता है, अब आपको पुरुष सजा रहे, क्यों सजा रहे हैं? स्पर्श दोष है, स्पर्श चिकित्सा है, स्पर्श व्यवस्था है। अष्टमैथुनों में स्पर्श एक मैथुन है, काम के परवार जाते हैं स्पर्श से। बहुत आसान काम नहीं है, तो बस स्थिति है। क्यों आप खड़ी हो जाती हो जूस की दुकान पे? क्यों आप इनोवा में फॉर्च्यूनर में चलने लगती हो? क्यों आप होटल में कमरे में मिलने चली जाती हो? मामला तब खुलता है जब 36 टुकड़े होते हैं, श्रद्धा की तरह, साक्षी की तरह, लोगों की तरह, और उसके बाद फिर पछताने के अलावा कुछ नहीं बचता। सोचो हमारे पिता की इज्जत कितनी सुल्तानपुर में है, लखनऊ में है। हमारे नाना मामा कितने अच्छे हैं। अगर नाना मामा कितनी बार साइकिल पे बैठा करके मोतीलाल में खड़ा रहे, आपने परीक्षा दिया, आपके लिए फार्म लाए, आपके लिए लखनऊ दिल्ली की कोचिंग कराई, तो अगर किसी के क्रम में आपको हल्का सा भी कुछ प्रेम हो रहा है, तो मैं निवेदन करता हूं, एक बार उस माता पिता को जरूर बताइए जिन्होंने वहां तक आपको पहुंचाया है। अगर आप नहीं बताती है तो नैतिक कर्तव्यों से दूर है मामला। इसीलिए जो कुछ कहो करने को तैयार, बाली को लड़ेंगे आप जी, आपका काम करूंगा मैं, तो करोगे तो हड्डी हटाओ। दुंदुभी दैत्य की हड्डी को ये फेंक चुका है बाली, अब आप फेंको। लक्ष्मण जी ने कहा वो कुछ बचा नहीं, ये हड्डी उड्डी और फेंको, अब कुछ बचा नहीं। अच्छा, कभी कभी घटना घट जाती, एक बड़ी पुरानी घटना, पुराने लोगों को याद भी होगी। वो अब रह नहीं गए, बहुत अच्छे कथावाचक थे, अब नहीं है। तो राजस्थान तिरुपति फाइवर्स में कथा थी, वो जरा खैनी खाते थे सुरती। अच्छा, खैनी खा लें तो कुछ लोग बड़े मतलब अच्छे ढंग से बोलते, लेकिन इंद्रजीत जैसे बहुत बढ़िया बात कहते हैं, कभी कभी स्पष्ट। इन्हीं की तरह वो वहां था एक श्रोता का, गुरु जी आपने कथा की बड़ी प्रशंसा है, लेकिन ये जो सुरती की लार पोथी पे गिरती है, इसकी बड़ी निंदा है गांव में। तुम समझते नहीं हो, ये साक्षात भगवती भागीरथी हैं, ये गंगा की धारा। तुम क्या समझते हो, ये तो लाल गिर रही। दूसरे दिन पंडित जी कथा में बैठे, सामने एक लड़का जैसे बैठा, बड़ा सीधा सलोना। जब पंडित जी मंगलाचरण के लिए मुंह खोले तो एक तो सफेद चूड़ा रखा तो उनके मुंह में डाल दिया। उन्होंने क्या है? कहा गुरु जी क्षमा करिएगा, मेरे पिताजी की अंतिम इच्छा थी उनकी हड्डी गंगा जी में जाए। गरीबी के कारण, अभाव के कारण मैं यात्रा नहीं कर पाया, लेकिन कल जब आपने कहा मेरे मुंह से साक्षात गंगा निकल रही हैं, मैंने सोचा गंगोत्री जब गांव ही में आ गई हूं तो अपने पिताजी की अंतिम इच्छा पूरी क्यों न कर लूं। आज तक मैं वो हड्डी का चूड़ा रखा था, अब आपके मुंह में डाल दिया। पंडित जी के सत्याग्रह, किसी चीज की गलत व्याख्या मत करो। जो नहीं आता सीधे कह दो हमको नहीं आता। गलत व्याख्या करने की जरूरत है, सही व्याख्या करो, सच्ची व्याख्या करो, सत्यता की ओर चलो। संदर्भों में बात आई तो इसलिए आज श्री राम ने बड़ी अच्छी बात कही, बहुत अच्छी। कहा कि हम तुम्हारा काम करेंगे, और 1 मिनट नहीं लगा। वाल्मीकि रामायण, पादांगुष्ठेन चिक्षेप 10 योजना, पैर के अंगूठे के अग्रभाग से 10 योजन दूर फेंक दिया। कहा आप कैताड़ के वृक्षों को गिराओ, एक बाल में गोलाई में थे, लिया। लक्ष्मण ने व्यवस्था दी, शेष है ना, शेष भार धरा क्रांता, और सीध में आए। 1 सेकंड में राम जी ने काम कर दिया। द्वंद्व व्यस्थी ताल देख राय,
बिनो प्रयास रघुनाथ ढाए। अब 5 अक्षर हो गया। देखी अमित बल बाढ़ी प्रीति, बाली बधवई न भई परतीति। क्योंकि जाने बिनु न होई परतीति, और बिनु परतीति होई नहीं प्रीति। प्रीत बिना नहीं भक्ति दृढ़ाई। कितनी अच्छी बात है। बल, महाबल, अमित बल। सुग्रीव ने कहा बिल्कुल ठीक है, अब आप हमारा काम करिए। अरे कहा जाओ ललकारो, बाली निकलेगा तब मैं मार दूंगा। कहा हो गया, ललकारूं। अगर हमारे में यही क्षमता होती पहले ना हम ललकार देते। कहा तुम ललकारोगे तब ना निकलेगा। कद्दू भाई हो ना आप। देखा यार, बहुत डिस्टर्ब करता जो यहाँ बैठा रहना काफी देर से। कौन? काफी देर डिस्टर्ब करता है। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। कृपया कई लोग वहां ना जाएं, आप लोग आकर के बैठ जाएं और बस 10-12 मिनट की कथा शेष है और किसी का दिमाग थोड़ा असंतुलित है तो उसके सब लौट आओ, इंद्रजीत लौट आओ। हाँ, वो बहुत मतलब उनका स्वयं में, उनको भगवान सब सोचेंगे, आप लोग बहुत मत सोचें। हाँ, बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, भगवान खुद सोचते हैं। तो आप चले आओ इंद्रजीत, चले आओ। उनको अकेले छोड़ दो तो अकेले में नहीं बोलेंगे, आ जाओ। हाँ, उनसे बहुत बहस मत करो, ऐसे ऐसे उनको खुद पता लग जाएगा। हनुमान जी दंड देंगे उनको, और वो आप समझा हनुमान जी से बड़ा कोई दंड देने वाला नहीं। और वो 1 सप्ताह में आप समझिए परिणाम देख लेंगे। मैं कह रहा हूं आप लोग यही रहेगा ना, देखिएगा 1 सप्ताह में अगर वो ठीक से नहीं चला जाएगा तो 1 सप्ताह में मतलब आप समझो कथा निद्रा भंगो कथा छेदी। शास्त्र की आज्ञा है, कोई बड़ी निश्चिंता से सो रहा और जो कथा में कोई विघ्न डालता है, वो शराब पिया है, मद्यपान किया, इसलिए उससे बात नहीं करना चाहिए। शराबियों से आप ज्यादा देर बात मत करो, क्योंकि जब तक उतरेगी नहीं तब तक वो मोदी को कुछ नहीं समझेगा। हाँ, हम लोग की चीज है भाई, इसलिए वो खूब छक के शराब पिया है और शराबी है, उसको थाना वाले ही दंड दे सकते हैं, या तो हनुमान जी उसको दंड देंगे, उसको जब बंद कर देंगे तब। आप कथा सुनिए, मैंने जिस बिंदु पे आपका ध्यान आकृष्ट किया, आप बड़ी गहराई से सुनिए। शास्त्रकारों ने बड़ा संभाल करके दिव्य संकेत किया। आप कहा जाओ ललकारो, तब वो निकलेंगे, ऐसे थोड़ी निकलेंगे। अब जा करके सुग्रीव ने कहा चल निकाल बाहर आ। बाली ने कहा ये सुग्रीव की आवाज है। कहा सुग्रीव ऐसा कभी नहीं बोल सकता। सेनापति जी नहीं मिले हो सुग्रीवा, ते दो बंध तेज बल सीवा। वो सामान्य नहीं, तेज और बल के विशिष्ट पर्याय हैं, उनकी स्थिति सामान्य नहीं है। हाँ, 3 लोगों के समझाने की प्रक्रिया का एक स्वरूप है। प्रभु सम्मत वेदादि शास्त्रेभ्य, सुहित सम्मत इतिहासादि पुराणेभ्य, कांता सम्मित काव्येभ्य। मालिक समझाता है वेद की तरह, मित्र समझाता है पुराण की तरह, और पत्नी समझाती है काव्य की तरह।
सबसे अच्छा पत्नी समझाती है। रात को 1 बजे आप लाख लाल नीली पीली करके आते हो, जूते उतारती हैं, पानी छिड़कती हैं, रोटी खिलाती हैं, दूध पिलाती हैं, तब सोती हैं जाके। इनके समान कोई ये व्यवस्था देखने वाला नहीं, समझाने वाला नहीं, जितना बढ़िया ये समझाती हैं। इसलिए शास्त्र की एक मूल प्रज्ञा है, इनमें विशिष्टता का क्रम है। और निवेदन करो, जब आप इसको देखेंगे, नाई चरण, पहले चरणों में सिर नवाया, निज अंचल रूपा, फिर आंचल रोपा, इस प्रकार से मंदोदरी समझा रहे। ये इनके समझाने का तरीका है। सोनपति जी ने मिले सुग्रीवा, ते दो बंध तेज बल सीमा। जो सुग्रीव से मिले सामान नहीं। अब बाली ने ऊपर से ज्ञान की बात कही। अब आप यहाँ पे आपको ध्यान से देखना होगा कि हमारा अंतःकरण क्या है, बाहर क्या है, अंता साक्ष्य क्या है, बही साक्ष्य क्या है, हम अंदर से क्या है, बाहर से क्या है। मन मैला तन उजला बगुला ऐसा है, यहाँ से तो कौआ भला, कम से कम भीतर बाहर एक नियम है, एक संदर्भ है। तो अंदर से क्या है, बाहर से क्या है, तो उसकी एक स्थिति है। तो आज क्या कहा, बहुत बढ़िया कहा, काबाली सुनभेर प्रिय समदर्शी रघुराज, जो कदाचि मोहि मारी है, ताओ पुनि होम सना। एक करके आप समझिए वाले निकला, और एकदम वृक्ष के ओट में प्रभु श्री राम है। वृक्ष क्या है, वृक्ष तरु कर्म संकुल मुरारी, ये हमारा आपका कर्म ही वो पेड़ है, और उसी पेड़ के पीछे से परमात्मा सबको देखता है। सारे जीवों को कर्म की आड़ से परमात्मा देखता है, सीधा प्रहार नहीं करता। अब सुग्रीव एकदम तैयार कि राम जी की मिसाइल आ जाएगी। अब सुग्रीव के पास बाली आया, एक मुक्का मारा, मोष्टे प्रहार, वज्र सहम लागा। अब यहीं पे विवेक देखिए, राम जी का मिसाइल नहीं आया और बाली ने आप समझिए प्रहार कर दिया, मुष्टि प्रहार वज्र सम लागा। और जब वज्र के समान आप समझो लगा तो एक स्थिति बनी। अगर सेकंड अटैक हो जाता तो निश्चित सत्य है कि वो एक्सपायर कर जाता। बाली बाली है, लेकिन इतना चालाक है कि ये ड्रामा बाली करने बहुत आता। जो स्पेशलिस्ट होते हैं उनके कुछ स्पेशलाइजेशन होते, जैसे एक मुक्का मारा वैसे ही सुग्रीव गिरा, जीभिया ही निकाल दिया। जब जीभ निकाल दिया तो बाली सोचा मेरा भाई मर गया क्या, चले इंतजाम देखें। ये नाटक किया, और जब बाली इतनी दूरी पे चला गया, सुग्रीव रेसर था, दौड़ना जानता था, का पकड़ नहीं पाएगा। ताबा सुग्रीव विकल होई भागा, भागा। और जब भागा तो आप समझिए कि सामने राम जी खड़े। अब राम जी पे कितना नाराज हुआ होगा, अब आप लोग समझ जाओ कितना नाराज हुआ होगा। लेकिन राम जी बाली उसको तृणवत समझा था। तृण समान सुग्रीव है, यानी तैड़ के समान सुग्रीव है, आप समझिए ऐसा समझा। और भगवान का काम क्या है, तृणते कुलिस कुलिसते तृण करई, अड़ोरड़ियान महतो महिया, यही तो राम करते हैं प्रभु श्री राम। अब सुग्रीव, अच्छा एक बात आप बताएं, किसी को चोट लगी हो, किसी की बीपी बढ़ी हो, किसी को बुखार 103 हो, उससे बहस मत करो, वो जो कहे सुन लो, क्योंकि खुद ही माइंड में नहीं, जैसे वो है पगलेट हाँ, जो अभी बोल रहे थे, अब उनको परिणाम हनुमान जी देंगे, देख लेना है आप लोग। हाँ, क्योंकि कथा में न विघ्न किया, वो समझाने उमझाने की जरूरत नहीं, तो कोई समझता भी नहीं। एक तो आप समझिए, आदमी चला जा रहा था, राजा का रथ आ रहा था, रथ समेत कीमत अपनी बताओ, का इसको कल दरबार बुलाओ। दूसरे दरबार हाथ जोड़ खड़ा हुआ, एक कल तो तुम खरीद रहे थे, कहा हम नहीं, मेरा ओवर ड्रिंक खरीद रहा हूं। तो जब कोई अपने में ना हो तो उससे बहुत बात मत करो। हाँ, समझो ऐसी स्थिति है। हाँ, 2 लोग भागे चले जा रहे थे दिल्ली में, थाना अध्यक्ष यशो बैठा था, 2 कांस्टेबल भेजा, पकड़ के आए।
कि तुम लोग भाग क्यों रहे हो? कहा मैं इसलिए भाग रहा हूं, इसको पकड़ रहा हूं। कहा गलती इसने क्या की? कहा ये कह रहा है कि दिल्ली बेच दूंगा। तो तुमको क्या परेशानी है? कहा दिल्ली हमारी है, बेचूंगा तब न ये लोग बेचेगा, पहले हम न बेचेंगे। मतलब ये वो एक मस्तिष्क है, एक अवस्था है, उसमें कुछ नहीं। सो दया करो बालक पर, पागल पर, शराबी पर, नशा वाले पर, ऐसे मूर्खों पर, जाहिल जपाट लोग जो हों उनको उनके कर्मों की सजा स्वयं परमात्मा दे देता है। सुखस्य दुखस्य न कोपि दाता परो ददाति तिकुबुद्धिरेसा। ऐसे लोगों को ईश्वर, हनुमान जी, भगवान, माँ दुर्गा सब उसको जो कथा में विघ्न करता है उसका आप समझो नाश निश्चित है। ये शास्त्र की आज्ञा हमारी नहीं। दाम्पत्य और प्रीति भेदना, पति पत्नी में जो भेद पैदा करता, जो कथा में निद्रा भंग करता और जो कथा छेदी है, तो किसी के पति पत्नी में कुछ झगड़ा मत लगाओ। वहां प्रेम बढ़ा सकते हो तो बढ़ा, भाई भाई में झगड़ा मत लगाओ। प्रेम बढ़ा सकते हो तो बढ़ाओ, अच्छा काम करो तो करो, कथा करवाओ ना करवाओ, सुनो ना सुनो, मत सुनो, विघ्न तो मत पैदा करो। कहीं सुनई अनुमोदन करही ते नरियो गोपद भव तरही। तो ऐसी स्थिति है तो किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं, सब हनुमान जी उसको दंड दे देते। आइए मैं उपसंहार की ओर हूं। मामला केवल इतना है, अब राम जी ने कुछ बात नहीं की, नोटे उल्टा क्या किया? कल परसा सुग्रीव शरीरा तन भाकुलिस कई सब पीरा। देखो यही करते, तृणते कुलिस, कुलिस तृण करई, यही प्रभु श्री राम का स्वभाव है। अब ऐसा कर दिए। जब सुग्रीव प्रसन्न हो गया तब राम जी ने बात किया, कहा प्रभु आप मारे क्यों नहीं, पीछे से तीर क्यों नहीं चलाए? कहा तुम्हारे दोनों की शकल एक मिल रही थी, एक रूप तुम भ्राता दो। कहा शकल मिल रही थी तो आपको तो अकल थी। कहा क्या अकल थी? क्या आप समझ लेते कि जो पीट रहा है वही बाली है, जो पिटा रहा है वही सुग्रीव है? अगर हमको उससे लड़ने की ही क्षमता होती तो निश्चित रूप से आप समझिए कि मैं कुछ ऐसा लड़ता पाता। कहा ठीक है। इसीलिए श्री राम ने कहा लक्ष्मण वो भागने में बहुत तेज है, तो ध्यान रखना, भय दिखाई लयावो तात सखा सुग्रीव, उसको मेरे पास ले आना। लक्ष्मण कैसे जाते हैं, कैसे उसको ले आते हैं, इस प्रकार की चर्चा किष्किंधा कांड की इसके आगे की कल की कथा में आपको श्रवण कराई जाएगी। आज यहीं पर विराम। 2 बार भगवान का नाम, फिर आरती होगी और प्रसाद वितरण होगा। प्रसाद किसी की ओर से आया है? कहो विद्याधर किसी के? अमृतलाल चाचा। आज अमृतलाल जी, अब इनका इतना परिचय नहीं है, ये हमारे जीजा जी भी हैं समझो। और इनकी ओर से आज प्रसाद का वितरण होगा और फिर कल जो जो प्रसाद जिनको बंटवाना होगा वो बताएंगे। हरि भज ले, हरि भज ले, हरि भजने का मौका है, हरि भज ले, हरि